अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। बहुत दिलचस्प टॉपिक एजिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। एजिंग, लोग बूढ़े हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, मगर इट्स नेचुरल, इट्स इनएविटेबल, ये नागुज़ीर है, ये लाजमी होता है। इससे आप बच नहीं सकते, इससे आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसे आप इनहिबिट नहीं कर सकते, इसमें से गुज़रना ही है। जैसे वो शायर कहते हैं ना, फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा। तो ये स्टेजेस हैं इंसानी ज़िंदगी की, जो गुज़रती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, इंसान जब बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मैं कब बड़ा होऊंगा, जल्दी बड़ा हूँ, और बड़ा होने के बाद सोचता है कि मैं काश वापस बचपन में चला जाऊँ। बहरहाल स्टूडेंट्स, एजिंग एक इनएविटेबल प्रोसेस है, एक नागुज़ीर प्रोसेस है, इससे आप बच नहीं सकते। इसको डिफ़ाइन हम करते हैं, नेगेटिव फिज़ियोलॉजिकल चेंज इज़ कॉल्ड एजिंग। यानी हमारी जो फिज़ियोलॉजी है, हमारी जो फंक्शंस ऑफ द बॉडी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम पड़ते चले जाते हैं। जैसे हमारी स्मार्ट, हमारी बसारत, हमारी सोचने की सलाहियत, हमारी जनरल जो वीकनेस हो जाती है, इसको एजिंग बोलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे साइंस क्या है एजिंग की, यानी कैसे पता चलता है कि बंदा बूढ़ा हो गया। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का सफ़ेद हो जाना अलामत है एजिंग की। ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है ये खुश्क रहती है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पर और बाजुओं पर और आर्म्स पर, मीन्स हाथों पर जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। पिगमेंटेड एरियाज़, ख़ास तौर पे फेस और हैंड्स के ऊपर पिगमेंटेड एरियाज़, पिगमेंटेड मीन कलर्ड एरियाज़, थोड़े से डार्क एरियाज़। लॉस ऑफ एजिलिटी, फुर्तीलापन, एजिलिटी फुर्ती को कहते हैं, तेज़ी को कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई काम कहें तो भाग पड़ते हैं, दौड़ लगा लेते हैं। ठीक है, आप रोकते रहें फिर भी भागते, उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज, विद द टाइम, विद द एजिंग, ये एजिलिटी कम हो जाती है। फिर इंक्रीज्ड वेट, लोग भारी भरकम हो जाते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं। लोग इसीलिए डाइटिंग करते हैं ताकि वो यंग दिखें, ताकि वो छोटे दिखें। ठीक है, पुअर विजन, विजन देखना, ये जो है बसारत, ये कम हो जाती है। आंखें, आई साइट वीक हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, बूढ़े लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को भूल जाते हैं, मतलब उनको पहचानते नहीं हैं। जनरल वीकनेस, जनरल बॉडी के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, जनरल वीकनेस, उठने बैठने से कासिर हो जाता है इंसान। लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मदाफ़ती निज़ाम जो है जिस्म का, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो बॉडी में दाखिल होता है उससे डिजीज़ हो जाती है। आर्थराइटिस, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों में सोजन हो जाती है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं। कई किस्म की आर्थराइटिस है, 200 के करीब डिजीज़ हैं जिनको आर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली बोन्स के अंदर जो है वो कोलेजन, क्रॉस लिंक्स बढ़ जाते हैं। जो इलास्टिक टिश्यू होता है बोन्स और कार्टिलेज में, वो कम पड़ जाता है, या उसके अंदर सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसे इश्यूज़ होते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर होती है इनकी, जो कि मस्कुलर होती है, वो हार्ड हो जाती है, जिससे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसे मसाइल, यानी उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई और उनमें डेपोजिशन ऑफ फैट वगैरह हुई, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ट्यूनिका मीडिया चेंजेस। ठीक है जी, एजिंग क्यों होती है, एग्जैक्ट प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन कुछ रीज़न आपको बताते हैं। सबसे पहले फिनट माइटोसिस, हमारे बॉडी के सेल्स में माइटोसिस यानी सेल डिवीजन सॉरी, जिससे हम बड़े होते हैं, सेल डिवीजन हमारे सेल्स के अंदर वो लिमिटेड होती है, वो महदूद होती है। चंद डिवीजन्स होती है, मीन्स कुछ डिवीजन्स होती हैं, और उसके बाद वो सेल डिवीजन रुक जाती है। जैसे हम 21 साल तक बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ रही, तो मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रही, माइटोसिस नहीं हो रही। तो वो जो सेल्स बने हैं वो विद द पैसेज ऑफ एज वो डेड होना, वो वर्न आउट होना, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप नर्व सेल्स की मिसाल ले लें, जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू में बड़ी लिमिटेड सी माइटोसिस होती है। एक दफ़ा नर्वस टिश्यू बन गया तो वो दोबारा डिवाइड होकर नए नर्वस टिश्यू नहीं बना सकता, जिसकी वजह से वो वर्न आउट होना, ओल्ड होना, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस इन इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, दूसरी रीज़न या काज क्या हो सकती है, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें,
जो कोलेजन है, जो कि बोन और कार्टिलेज के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस है, कोलेजन प्रोटीन, उसके क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देती है, जिसकी वजह से ये एजिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत और बाकी इश्यूज जो है वो पैदा होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन तीसरी काज हो सकती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, सेल्स की ब्रेकेज हो जाती है, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट हो सकता है, तो ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इस प्रोसेस को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं। एजिंग को स्लो किया जा सकता है। कैसे? बेटर न्यूट्रिशन, सही खाएं, अच्छा खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, ये आर्टिफिशियल या जंक फूड से परहेज़ करें। बेटर लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर लें। लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करें इसके मुराद बड़ी सी कोठी बना लें, अच्छी वाली गाड़ी ले लें, एसी ले लें, नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद है रेगुलर मील्स, खाना रेगुलर खाएं, ठीक है। सुबह जागने के आधे घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लें, 2 बजे के बाद लंच ना करें, और डिनर सोने से 3 घंटे कबल करें, ठीक है। और रेगुलर इनमें एक ड्यूरेशन हो। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, दौड़ लगाएं, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, सिगरेट अगर पीते हैं तो वो छोड़ दें, ड्रिंकिंग करते हैं तो वो छोड़ दें, ठीक है जी। आप ये बेटर लाइफस्टाइल से अपनी एज 11 साल इम्प्रूव कर सकते हैं, 11 साल बेहतर कर सकते हैं। जीरंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एजिंग। फ्यूचर बहुत अच्छा है जीरंटोलॉजी का, क्योंकि लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते। लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, माल है, सब कुछ है, बट दे आर गेटिंग एजिड, दे डोंट वांट टू बिकम एजिड। तो इसका बहुत स्कोप है। अगले जो हाफ सदी है, अगले 50 साल तक जो 75 साल से ज़्यादा लोग हैं वो 8 मिलियन से बढ़कर 14.5 मिलियन हो जाएंगे, यानी 80 लाख से बढ़कर वो 1,45,00,000 तक हो जाएंगे। और 80 साल से ज़्यादा के लोग 5 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन तक चले जाएंगे। एवरेज या मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो इंसान का देखा गया है इस दौर में, इस दौर जदीद में, वो है 120 से 125 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। जीरंटोलॉजी का मिशन या पर्पस या मोटो जो है वो लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं है, हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। यानी आप जब तक जिएं आप सेहतमंद जिएं, ठीक है। ये नहीं है कि बंदा जो है एज उसकी 120 साल है लेकिन आखिरी जो 40 साल है वो चारपाई पे लेटे लेटे और दूसरों की मोहताजी में गुजारे। ये जीरंटोलॉजी का मिशन या पर्पस नहीं है। स्टूडेंट्स, एजिंग एक आसान टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन, इसकी साइंस, इसकी काजेज़, इसकी हाउ टू स्लो इट, और जेरेंटोलॉजी के हवाले से 2-4 MCQs, यही ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एबनॉर्मल डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।